दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल के टॉपिक में आज हमारा टॉपिक है पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला। तो मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला को देख लीजिए। अब मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। मध्य प्रदेश का मैप है। ये नर्मदा नदी निकली हुई है। यहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है। ये अमरकंटक के पूर्व के अमरकंटक से यहाँ पर जानापाव, धजारी, सिगार चोटी है। ये विंध्याचल रेंज है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये भांडेर, एक कैमूर, पूरा विंध्याचल पर्वत में आ जाता है। ये विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल पर्वत, भांडेर और कैमूर। नर्मदा जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। हाल ही में क्वेश्चन पूछे थे, नर्मदा कैसी घाटी में प्रवाहित हो रही है। तो नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। नर्मदा कैसी प्रवाहित हो रही है? भ्रंश घाटी में। नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हो रही है, होने दो। इसके बाद अपन देख लेते हैं। नर्मदा के दक्षिण में है अपना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 3 भागों में डिवाइडेड है। पूर्वी, ये पश्चिमी पूर्वी, इधर है अपना मैकल श्रेणी। ये मध्य बोल देते हैं या फिर इसको पूर्वी। ये है मैकल श्रेणी। पश्चिम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? चूलगिरी चोटी है राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत। ये महादेव श्रेणी है। ये मैकाल श्रेणी है। महादेव श्रेणी में धूपगढ़ चोटी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आगे पढ़ेंगे। 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ये है महादेव श्रेणी पर। ये डिवाइडेशन है पर्वत श्रेणियों का। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत, भांडर, कैमूर, सतपुड़ा का पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकल श्रेणी। इसी के साथ हम सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पढ़ लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हम देखते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश की एक तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। सबसे पुरानी, ठीक है। यह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के ऊपरी हिस्से में समानांतर स्थित है। मालवा के पठार के दक्षिण में, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसका स्वरूप कैसा है? स्वरूप इसका है अवशिष्ट बलुत पर्वत के रूप में। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश से बिहार तक इसका विस्तार है। बिहार तक इसकी ऊंचाई 450 मीटर 610 मीटर तक है। लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, या जिसे गुडविल या कालूमर शिखर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। यह दमोह जिले के संग्रामपुर में स्थित है। सद्भावना शिखर या गुडविल शिखर, जो भी है, ठीक है। इसके बाद विंध्य क्रम की इसका निर्माण कैसे हुआ? विंध्य क्रम की चट्टान ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ। जल विभाजक विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यह मुक्ता कगार का उदाहरण है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही भीमबेटका और सलकनपुर की पहाड़ियां स्थित हैं। असरफी की पहाड़ियां भी इसी पठार पर है। जानापा पहाड़ी, काकराबड़ी पहाड़ी, जिसमें इंदौर के अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत आती हैं। इसमें चूना पत्थर के भंडार अधिक पाए जाती हैं। विदिशा की उदयगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। उदयगिरी गुफाएं प्रसिद्ध हैं। ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलमी ने विंध्यन को विंडियस कहा है। ठीक है।
अब हम पढ़ लेते हैं भांडर श्रेणी। भांडर पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। विंध्याचल के मध्य में ऊपरी भाग में स्थित है। इसका विस्तार है पन्ना, छतरपुर, दमोह में इसका विस्तार है। इसमें नदियाँ टॉन्स बेतवा बहती हैं। सर्वोच्च चोटी गुडविल है। ठीक है। इसके सीढ़ी के दक्षिण में जवेरा गुम्बद भी स्थित है। इसके बाद कैमूर को पढ़ लेते हैं। कैमूर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बिहार के रोहतास जिले तक अरिहंत सोन की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। नवगढ़ पहाड़ियाँ इसी में स्थित हैं। कैमूर श्रेणी जो यमुना सोन के मध्य विभाजक का कार्य करती है। कैमूर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत है, गिरिराज पर्वत है, ये सब आते हैं। त्रिकुटा पर्वत पर मैहर स्थित है। शारदा माता का मंदिर स्थित है। माता शारदा देवी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख अन्य पहाड़ियाँ देख लेते हैं अपन। जैसे लांजी हिल्स है, ये बालाघाट में है। गिरिराज पर्वत सतना में है। लमेटा हिल जबलपुर में, गोपंजल पर्वत ग्वालियर में, श्यामला, न्योरी, अरेरा, करारा, ईदगाह हिल भोपाल में, नरोल स्वातम पोर्टल ये सतना में स्थित है। ठीक है। इसी के साथ हम देख लेते हैं सतपुड़ा मैकल पर्वत को देख लेते हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। यह गुजरात से छत्तीसगढ़ तक स्तर विस्तार है। और यह मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र के राज्यों से अलग करता है। जल विभाजक भी है इसका। नर्मदा महानदी की जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। पूर्व से पश्चिम की मैकल है, महादेव है, कालीभीत है, कालीगढ़ है, सीरगढ़, बड़वानी, मथवार, अखरानी, राजपीपला ये सब आती है इसके अंतर्गत। महादेव की जो चोटी है धूपगढ़ चोटी, महादेव पहाड़ी 1350 मीटर सर्वोच्च ऊंची है मध्य प्रदेश। मैकल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। कालीभीत पहाड़ियाँ बैतूल में स्थित हैं। अखरानी की पहाड़ियाँ बड़वानी में। राजपीपला चूलगिरी की सर्वोच्च चोटी चूलगिरी। महादेव पर्वत से चौरागढ़ की चोटी ऊंची है 1330 मीटर। गब्बरीगढ़ पूर्वी हो मैकल। देखो पश्चिम के अंतर्गत क्या क्या आता है। विस्तार तो गुजरात के पूर्वी भाग से बुरहानपुर तक है। छोड़ो ये देखो कि गुजरात में स्थित राजपीपला पर्वत श्रेणी ये सबसे पूर्व में सर्वोच्च चोटी है जो चूलगिरी की चोटी। अखरानी पहाड़ी हैं, बड़वानी पहाड़ी है, बीजागढ़ है, असीरगढ़ है, ये ध्यान रखना है। अखरानी पहाड़ी और मथवार पहाड़ी के मध्य गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। बुरहानपुर दर्रा स्थित है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है। पूर्वी सतपुड़ा में कुछ नहीं, बुरहानपुर दर्रे से सिवनी तक इसका विस्तार है। सर्वाधिक ऊंचा चौड़ा है जी। इसी के साथ इस पर महादेव सीढ़ी है, ग्वालीगढ़ महादेव है, ग्वालीगढ़ है, चौरागढ़ है, हिल स्टेशन पचमढ़ी है। एक से मैकल आ गया। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग में स्थित है। अमरकंटक नवासवन जो हिला बालाघाट जिले की मैकल पहाड़ी लांजी पहाड़ी ये चोटी दी हुई इनको याद कर लीजिएगा। धूपगढ़ है जी सतपुड़ा की रानी कहलाती है।
ये 1352 मीटर ऊंची है। महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित नर्मदापुरम में। चौरागढ़ महादेव पर्वत पर है। सिद्धबाब नीलकंठी चोटी पांड्या श्रेणी पर है। और कंटक पहाड़ी ये मेकल की। शिगार चोटी 881 मीटर। इंदौर जानापा विंध्यन संगम धार की पहाड़ी विंध्याचल। धजारी चोटी विंध्याचल मालवा। जानापा इंदौर 856 मीटर। गुडविल चोटी विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी है। दमोह 752 मीटर। गोमनपुर चोटी धार में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।